कि एक बार मैं कैसे शेर से घायल हो गया था। शेर मतलब तेंदुआ, चलिए आप शेर ही मान लीजिए उसको। मेरठ का नाम सुना आपने? है ना, दिल्ली के पास में। तो वो भी करीब 10 साल पहले की बात है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक तेंदुआ है और उस तेंदुआ ने 6-7 लोगों को वो घायल कर चुका था और करीब 10 दिन हो चुके थे। और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो घूम रहा था, उस क्षेत्र में पूरा स्कूल वगैरह बंद करने पड़ रहे थे, क्योंकि वो अचानक निकल के झपट पड़ता था, किसी को भी घायल कर देता था। तो जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं वहां पहुंचा अपनी टीम के साथ। वही मेरा गन और 2-3 लोग। कानपुर से मेरठ पहुंचने में बहुत समय लगता है। हम लोग पूरी रात चलते रहे, सुबह सुबह वहां पहुंचे तो वो एक बहुत ही एक जो मैं थोड़ा सा, आप अगर कल्पना करें कि बहुत सारा कबाड़ पड़ा हो, मतलब मेज कुर्सी ड्रम तमाम तरीके के कबाड़ पड़े थे। वो मिलिट्री का एरिया था। मिलिट्री का एरिया समझ रहे हैं ना? सैनिकों का क्षेत्र था। और वो कैंट एरिया जो कहलाता है, छावनी, हाँ छावनी क्षेत्र था। और वहां तमाम सारी ये चीजें पड़ी हुई थी और मुझे बताया गया कि इसी में कहीं अंदर है वो। अब वो बहुत बड़ा गलियारा था, उस गलियारे में तमाम कबाड़ था। उस कबाड़ में तेंदुए को ढूंढ पाना, तेंदुआ वैसे भी छुपता है ना, और वो भी बड़ा ही रिस्की होता है, अगर आप ऐसे घुस नहीं सकते। चारों तरफ हमने जाल लगाया। आप जाल लगाने के बाद उसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया कि जाली का एक कवच बनाया। ट्री गार्ड, आप अगर जैसे जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ को हम लोग जानवरों से बचाने के लिए चारों तरफ लोहे की जाली लगा देते हैं, उसी को उखाड़ के हमने पहना पूरा, और उसको पहन के अंदर गए, ढूंढना शुरू किया। तो एक जगह हमें वो दिख गया। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैं जब उस पे निशाना लगा रहा था तो उसी समय एक सज्जन जो है, उसकी फोटोग्राफी करने के लिए उन्होंने एक बांस में अपना कैमरा बांधा और उसको वहां उस तेंदुए के पास डाल दिया कि मैं उसकी फोटो खींच लूं। मेरा ध्यान केवल तेंदुए पे था। मैं उसको निशाना लगा रहा था। मेरे पीछे एक बड़ा सा तख्त रखा हुआ था और वो जाल, बस वो जाल जो था वो जाल कपड़े का था। जैसे ही मैंने उसको अपनी, जो मेरे पास बेहोश करने वाली बंदूक थी, उसका मैंने ट्रिगर, यानी कि जिससे दबाते हैं और वो निकलती है, उसको दबाना चाहा, उसी समय वो तेंदुआ भड़क गया। क्योंकि वो शायद जिन्होंने कैमरा अपना बांस में बांध के अंदर डाला था, वो कहीं उसको टच हो गया या उसको लगा कि बांस से मार रहे हैं मुझे, और वो पूरा का पूरा तेंदुआ आके मेरे सीने पे ही आ गया। मेरे शरीर पे काफी निशान आए। मैं मतलब काफी चोट लगी मुझे। और वो मेरे को उसने घायल तो किया, लेकिन चूंकि एक वन्य जीव विशेषज्ञ होने के नाते मुझे ये अनुभव था, पता था कि या ईश्वर की प्रेरणा आ गई उस समय मेरे सामने कि इनसे कैसे बचा जाता है। तो तुरंत मेरे को दिमाग में आया कि मैं सबको बताता हूँ और वो मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ। जो भी कभी आपको भी अनुभव के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसी स्थिति होती है, जितनी भी ये अगर जानवर, अगर कोई हमला करता है तो उसके यदि नाक पे मारा जाए, नाक पे, तो एक बार को तो वो छोड़ देता है। तो मेरे दिमाग में वही आया और मैंने उसके नाक पे अपने हाथ से जोरदार प्रहार किया और वो जैसे ही पलटा, हालांकि मेरे हाथ से खून की धार बह रही थी, और मैंने उसको अपनी गन का ट्रिगर दबा ही दिया और उसको हमने जो है बेहोश कर लिया। बेहोश करने के बाद जब उसको हमने चेक किया, देखा, फिलहाल तो मेरे को वहाँ अस्पताल ले जाया गया। टाँके, मेरा हाथ का छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसमें टाँके वगैरह लगे और मैं स्वस्थ भी हो गया। लेकिन जब उसको मैंने बाद में देखा जाके पिंजरे में कि आखिर वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहा था, तो हुआ क्या था कि उसके जो नाखून थे, वो सारे के सारे नाखून एक छोड़ सारे निकले हुए थे। उसका कारण ये था कि शायद किसी शिकारी विकारी ने जो कोई खटका लगा रखा था या कुछ और कारण हो सकता है, उसके कारण वो फंस गया रहा होगा